भाई पटेल की जयंती पर एकत्रित हुए हैं कि जो भारत स्वतंत्र भारत था उसमें पहले गृह मंत्री रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी भूमिका है, उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मना रहे। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले भारत में बहुत सी रियासतें थी, तो कुछ रियासतें भारत से जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय पाकिस्तान की साइड जा रही थी। हैदराबाद है, जूनागढ़ है, भोपाल रियासत, तो ये इनका पक्ष झुका था पाकिस्तान के साइड ज़्यादा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नीति चल रहा है, एक नीति के तहत विलय अपने भारत में इनको स्वीकृति कर दी। तो ये उनका बहुत बड़ा कारण रहा कि इस कारण हमने एकता दिवस के रूप में याद कर रहे हैं। और उन परिस्थितियों में रियासतों को जोड़ना, 562 रियासतें जोड़ के एक साथ भारत के रूप में निर्माण करना एक बहुत बड़ी बात थी। उन परिस्थितियों में देश में विकराल संकट था, देश टूट रहे थे। उस समय परिस्थितियों में भी अटल अपने संकल्प को लेते हुए पूरे देश को एक साथ मिलकर एक संकल्प के रूप में एकता के रूप एक सूत्र वाले, इसलिए उन्हें एकता दिवस पर उनके जन्म दिवस के अवसर हम एकता दिवस के रूप में याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 182 फीट की जो प्रतिमा है, सबसे ऊंची, गुजरात जो है उनका जन्म स्थान रहा है। तो वहाँ पे केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर एक धाम है, वहाँ पर उनकी 182 फीट सबसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शुमार है। तो वो भी देखने लायक है, आप कभी जाएँ तो बहुत देखने लायक उनकी प्रतिमा है। वल्लभ भाई पटेल ने कहीं ना कहीं अपने देश को एक एकता सूत्र में बांधने के साथ साथ कभी भी अटल ने उनके जीवन के रहे बचपन का उनको संदर्भ में उनका घटना याद आ रही है कि बचपन में एक बार वो स्कूल जा रहे थे विद्यालय में, तो वो देखते जो भी समस्याएं थी वो शुरुआत से प्रवृत्ति के रहे, एक सकारात्मक प्रवृत्ति उनकी रहती थी। तो एक बार बचपन में जब स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक रास्ते में पत्थर है, पत्थर हमेशा लगता था लोगों को। उन्होंने देखा कि एक दिन उसको निकालना है, सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा आज निकाल के रहूँगा, निकाल रहे थे, निकाल उनको लग गई पैर में, खून निकल गया। फिर स्कूल में लेट हो गए, स्कूल में टीचर ने डांटा क्यों रुक गए, तो उन्होंने कहा कि पत्थर 10 लोगों को नुकसानदायक पैदा कर रहा था, इसलिए समस्या का समाधान करने के कारण में रुक गया। तो सरदार वल्लभ भाई की जो दूसरों सामाजिक जो कार्य है उनके कारण देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी छवि निर्मित की। और गृह मंत्रालय मतलब भारत की जो केंद्र सरकार, इसमें एक बहुत बड़ा अहम पद होता है। केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में काम करने के साथ साथ जो मैंने बताया कि जो 562 रियासतें थी जो स्वतंत्र भारत में, उनको मिलाने का यदि सबसे बड़ा रोल रहा तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल करा। तो इस प्रवृत्ति के साथ साथ आज हम 31 अक्टूबर को उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। और एकता दिवस, यदि एक रूपता कोई व्यक्ति इतने बड़े स्तर पर काम कर दे तो उनको भूलना बहुत आसान नहीं होता है। ऐसे महापुरुष के रूप में आप हमेशा उनके और वाक्यांश को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है आप किताबें लें कुछ, तो ऐसे महापुरुषों से जुड़ी हुई घटनाएं हमें बहुत प्रभावित करती हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अटल साहसी नेता होने के साथ साथ कोई भी निर्णय, यदि मान लो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ या फिर अंततः माउंट बेटन का जो प्रस्ताव आया, उसमें माउंट बेटन ने यह कह दिया था कि मैं क्रिप्स मिशन जो आया, कहीं ना कहीं हर जगह उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाते अटल निर्णय पर खड़े रहे। इस कारण अपना देश आज अपन स्वतंत्र भारत में जी पा रहे हैं। ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती पर आप सभी उनकी पंक्तियों को, उनके उद्देश्यों को याद करते हैं और देश को एकरूपता में बांधने के लिए, जैसे कि हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप देशवासा फिर भी अनेक है, एकता अनेकता में एकता की संकल्पना है। कहीं ना कहीं भारत विश्व में 4th लार्जेस्ट यदि जीडीपी में शामिल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपसी मतभेद ना होकर एक साथ रह काम करते हैं। ऐसी सबके अंदर प्रवृत्ति विकसित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी कहूँगा और कहूँगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। काम तो करते हैं बहुत से बहुत सा, करो ऐसे कि देश की शान बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद सर।